नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए आरपीएससी के द्वारा जो संस्कृत विभाग की व्याख्याता परीक्षा हुई थी 15 नवंबर 2022 को, उसकी आंसर की जारी होने के बाद में जो कई विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल मैसेजेस थे कि सर पेपर सॉल्यूशन करवाइए। तो ये मास्टर पेपर है, इसी के आधार पर आपको अपने पेपर का मिलान करना है। ठीक है। तो आज का अपना पहला प्रश्न ये है कि शुद्ध वाक्य, यानी पहला प्रश्न मास्टर पेपर में ये है। अब आपका जो प्रश्न पत्र आपके पास में है उसमें ये वाला प्रश्न मिलाना है और उसका जो उत्तर होगा वही आपके पेपर में सही माना जाएगा। ठीक है ना। हो सकता है ये आपके पास में 150 नंबर पे भी हो सकता है 120 पे भी हो, इस प्रकार से। तो इसमें शुद्ध वाक्य 3 नंबर ऑप्शन सही माना आरपीएससी ने कि उसकी योग्यता उसके काम से प्रकट होती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निविदा के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है, यानी कौन सी चीज इसमें से नहीं होती है 4 ऑप्शंस में। तो इसमें संबोधन और अधोलेख निविदा में कभी नहीं होते हैं। आप समाचार पत्र पढ़ते हो तो उसमें निविदा खोल के देख सकते हो, उसमें किसी को भी संबोधित नहीं किया जाता है, ना ही कोई अधोलेख होता है। जबकि निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि भी होती है, निविदाएं खोलने की तिथियां भी होती है, कार्य आपूर्ति का विवरण भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है कि अर्ध सरकारी पत्र के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है, यानी इसमें से कौन सा कथन नहीं है। 3 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर होगा कि यह अन्य पुरुष बहुवचन भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है, जबकि किसी भी विषय पर आधिकारिक निजी तो होता ही होता है। साथ में स्मरण पत्र भेजने, ज्यादातर विद्यार्थी ये करके आए, जबकि ये उत्तर गलत है। स्मरण पत्र भी अनुस्मारक पत्र होता है ना, वो भी अर्ध सरकारी पत्र ही होता है। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट, ये तो बिल्कुल सही था। ज्यादातर ये कंफ्यूज कर रहा था उस दिन, और मैंने बताया भी था, आप पिछली आंसर की देख लेना। तो 3 नंबर उत्तर सही होगा। याव जीवन में समास पूछा था, बहुत से बच्चों ने गलत किया है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बहुत से बहुब्री बहुब्री रट लगा रखी थी, मगर यार ये अव्यभाव है इसमें। निविदा का उद्देश्य, निविदा का कौन सा उद्देश्य है इसमें। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संबंधित जो विभाग है उसमें निर्माण या खरीद आदि कार्यों हेतु प्रस्ताव होते हैं निविदा में। 2 नंबर उत्तर सही होगा इसका। 6 का जो प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है, अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब। तो इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। गुल्लर का फूल होने का अभिप्राय क्या है। गुल्लर का फूल होने का अभिप्राय, 7 का जो प्रश्न है इसमें गुल्लर का फूल होता है दुर्लभ वस्तु। पोबारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। पोबारा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो होता है जीत होना, यानी चारों ओर से खुशियां खुशियां। विभूति का इसमें से अर्थ नहीं है। 9 का जो प्रश्न है इसमें आभूषण है, विभूति नहीं होती है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये दोनों बार आ गया है। 10 के में सौहार्द। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है आराम से। सभी बच्चों ने सही भी किया था कि छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 का प्रश्न का सही उत्तर 4 होगा। शिक्षा पद्धति को सरल व सरल बनाए। वागीश का सही संधि विच्छेद अपने को पूछा है, वाक जोड़ ईश। 13 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। हाथ कंगन को आर्ष का लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 14 का जो प्रश्न है उसका 3 नंबर उत्तर होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परिपत्र के विषय में असंगत कथन छांटिए। 15 के में 4 नंबर उत्तर सही होगा, व्यक्ति विशेष को संबोधित करना। ठीक है। परिपत्र में असंगत कथन यही है, जबकि अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, ये वाले। 16 का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी इसमें से अपन को चारों में से शुद्ध शब्द पूछा है। तो 16 के में निरपराध सही है। अपने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सभी को आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, देशद्रोही। 18 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म शब्द पूछे अपन को, इसमें से सही युग्म शब्द वाला
उत्तर बताना अपन को। इसमें 3 नंबर उत्तर होगा भीति दीवार और भीति भय। संकर्षण का अपने को उपसर्ग पूछा है, समकर्षण में उपसर्ग, तो 19 में सम अलंत वाला ध्यान रखना, एग्जाम की वजह से ये हो जाता है कई बार। ठीक है, 3 नंबर उत्तर है। परिवारजक यानी किसको कहा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 20 में 3 नंबर है सन्यासी। सुदूर का विलोम शब्द क्या होता है, सुदूर का विलोम शब्द अपन को बताना है सैनिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से निर्मित होते हुए भी अशुद्ध वर्तने वाला, यानी ये गलत है। इक प्रत्यय से तो है परंतु फिर भी गलत है, बहुत से विद्यार्थियों ने आराम से कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। सामाजिक नहीं है, सामाजिक होता है। 2 नंबर। अब गद्यांश से इसमें से अपन को उत्तर छांटने। 23 का जो प्रश्न है इसमें अवतरण में अभिव्यक्ति में स्वयंवर कहा गया है, क्योंकि इसमें से 23 के प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 नंबर कि उचित शब्द को स्वयं खोजे जाने की क्षमता होती है। इस गद्यांश में लेखक का मुख्य रूप से मतलब उद्देश्य क्या रहा था, क्यों इसकी रचना की थी। 24 का उत्तर प्रश्न है, इसका 2 नंबर उत्तर होगा कि साहित्य की सृजन प्रक्रिया का चित्रण किया है। 25 और 26 का प्रश्न अपन को पद्यांश से छांटने हैं। यहाँ पर मुलम्मा शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 25 का जो प्रश्न है इसमें है चमक, मैंने उसमें बताया था बहुत से लोग पानी, कोई मूल धातु, कोई कुछ बता रहा था। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कूच का यहाँ पर तात्पर्य है। 26 का जो प्रश्न है प्रतीक अर्थहीन हो गए। राहुल शांकरतयन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, मैं बार बार बोलता हूँ ये प्रश्न लाखों बार पूछा गया और कई लाखों बार और भी पूछा जाएगा। 27 का प्रश्न है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरल बात है। 84 वैष्णव की वार्ता आराम से कर लोगे, गोकुलनाथ। 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ। भगवान के पोषक या फिर अनुग्रह से भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कौन सा संप्रदाय है, तो पुष्टि मार्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है। तरनी तनुजा तर तमाल तरवर भय विकास, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाय। 30 का जो प्रश्न है इसमें अपन को अलंकार बताना है और इसमें सही अलंकार उत्प्रेक्षा होगा मनहु शब्द देखते ही आपको कर देना चाहिए। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। अलंकार पूछा है, इजी वे में कर दोगे, संदेह अलंकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी सही नहीं है। 32 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, इनके अधिकांश निबंधों में उन्होंने सपाट और सतही विवरण किए हैं। कई बार ये होता है ना, कई शिक्षक पढ़ाते हैं तो कि बड़े वाला ऑप्शन होता है तो वो कर दिया करो, ये कर दिया करो, यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता भैया। 3 नंबर उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से CAI को किस अन्य नाम से जाना जाता है। 33 का जो प्रश्न है उसका बोनस दिया है। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है बोनस दिया गया है। 34 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से शिक्षण प्रतिमान की विशेषता नहीं है। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं नहीं है इनमें से, तो 34 के का सही उत्तर 2 नंबर होगा कि शिक्षण प्रतिमान के सांचे या योजना है, इसके माध्यम से पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है, ये विशेषता इसमें नहीं है। सूफी कवियों निम्नलिखित में से किन्हें नहीं माना गया है, ये तो आराम से करने वाला प्रश्न है। 35 का प्रश्न रसखान जी आराम से। सर्वेश द्वारा सक्सेना किस तार सप्तक के कवि थे, अच्छा प्रश्न था। 36 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है तीसरा तार सप्तक का। आप तार सप्तक वाला वीडियो देखना, जीवन में कभी कोई प्रश्न गलत ही नहीं होगा आपका। 60 सुधरे ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघातु सुहाई। अलंकार कौन सा है 37 का, इसमें दृष्टांत अलंकार है। कौन सा, दृष्टांत। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। 38 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर 3 नंबर है, मानसिक विकृति बालकों का उपचार। प्रदत्त विकल्पों में से आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा देने वाले विद्वान, तो आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 39 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। 40 का प्रश्न है कि सोशल मीडिया में परिणित नहीं होता है, इनमें से कौन सी चीज है जो सोशल मीडिया से परिणित यानी जुड़ी हुई नहीं है, तो फिल्म है, वो सोशल मीडिया से नहीं है, जबकि ट्विटर है, ब्लॉग है, इंस्टाग्राम है। आप वो वाली वीडियोस देखते ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये सब प्रश्न गलत ही नहीं होते। प्रदत्त फिल्मों में से हिंदी साहित्य का प्रथम प्रदत्त विकल्पों में सॉरी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन से थे, तो आराम से करने वाला प्रश्न था गारसादे तासी। सबसे पहले इन्हीं ने तो लिखा था
42 का जो प्रश्न है इसमें पूछा है अपन को कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर संबंध को नहीं दर्शाता है। 42 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है 3 नंबर की शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य असामान्य मनोविज्ञान दोनों के एक साथ स्थान दिया गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आराम से करने वाला प्रश्न था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य में आदिकाल नाथ पंथ किस परंपरा के निकट है? आराम से करने वाला प्रश्न था, कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए थी। 44 में है सिद्ध परंपरा। काल्पनिक श्रोता की समस्या प्राय दिखाई देती है, किस पे दिखाई देती है? 45 में है किशोरावस्था में। कल्पना तो उसमें ही करता है ना। अच्छा प्रश्न था। इमेजिंग एज बोलते हैं इसको। लॉन्जाइन्स के उदार स्रोत में सम्मिलित नहीं किया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न था। 46 में है बलायत। ठीक है, ये दोष होते हैं ना, उसमें गिना गया इस बलायत को। लॉन्जाइन्स वाला वीडियो देखा तो आप लोगों का प्रश्न गलत होने का कोई चांस ही नहीं था। शिवाजी और 76 साल की वीरता के वर्णनों कवियों में झूठी खुशामद कोई नहीं कर सकता। तो आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने भूषण के बारे में ये बातें कही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है, तो ये भी मैं बहुत बार बार आपको बताता आया हूँ। ये मतलब ये फिक्स प्रश्न है, ये तो पूछे जाएंगे परीक्षा में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख संत नहीं है, कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आराम से करने वाला प्रश्न था। फिर भी बहुत से लोगों ने गलत किया है, दादू कर दिया, उनका जन्म गुजरात में हुआ। ये हुआ, जन्म से नहीं कर्म से जाना जाता है आदमी। कर्म, इनकी भक्ति भावना है ना, वो राजस्थान में पनपी है। ये रेदास हैं, ये नहीं। नाटक शीर्षक आलोचनात्मक निबंध के रचनाकार, कितना अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ सिपाही, ये किस प्रकार का? एक कंठ सिपाही इनका गीति नाट्य है। ठीक है ना, 1975 में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुदित नाटक है, यानी इसमें से अनुदित नाटक कौन सा है? 52 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर पाखंड विडंबन, जो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। माधवाचार्य के द्वारा परिवर्तित सिद्धांत, बहुत ही शानदार है। ये प्रश्न गलत हो गया बहुत से विद्यार्थियों का, बड़ा कंफ्यूज हुआ उस समय। 53 का जो प्रश्न है वो द्वैतवाद, सभी ने द्वैतवाद ये निम्बारकाचार्य का था। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य का था। शुद्धता द्वैतवाद वल्लभाचार्य का था। मैंने रटाए थे आपको, आप वीडियो नहीं देखे आपने। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के द्वारा प्रदत्त संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटकों में से प्रमुख घटक नहीं है? तो 54 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर उत्तर से संयोगों का स्पष्टीकरण। निम्नलिखित में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकाल की इनमें से प्रवृत्ति नहीं पूछी है, तो अवधि भाषा में काव्य रचना नहीं हुआ था। रीतिकाल में ब्रज भाषा ज्यादा थी, चरमोत्कर्ष पे थी। निम्नलिखित में से लेखकों में उपन्यासों युग्मों का सही युग्म अपन को छांटना है इनमें से। अच्छा प्रश्न था। इसमें सोजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट सही युग्म यही है। गोपाल राम गहमरी दीनानाथ कार्तिक प्रेम में ये नहीं। हिमाद्युत रूप श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सोमज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पथ पर बढ़े चलो आराम से करने वाला प्रश्न था। 57 नंबर के में ओज गुण होगा। 58 का जो प्रश्न है वेव रेडियो का उदाहरण कौन सा है? वेव रेडियो का अपन को उदाहरण इसमें पूछा है, तो 58 का जो प्रश्न है इसमें श्रव्य माध्यम है ये। ठीक है, इसको भी श्रव्य दृश्य करके आए, कोई दृश्य करके आ गया, कुछ करके। गणानंद की रचना इनमें से नहीं है, बहुत सा प्रश्न है। इसमें इश्क नामा नहीं है, बहुतों ने इश्क लता कर दिया। निम्नलिखित रसों के सामने लिखे गए उनके स्थायी भाव का गलत विकल्प कौन सा है? अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल इजी वे का प्रश्न था, थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता। हास्य का हास होता है, अद्भुत का होता है विषम में। तो लक्षण शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? 61 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर है साक्षात संकेत अर्थ का प्राधान्यपूर्वक उपयोग। रौद्र रस का स्थायी भाव, आराम से करने वाला प्रश्न था। रौद्र का क्रोध। कौन से मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण योगदानों पर शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है? 63 का जो प्रश्न है वो 2 नंबर है सर फ्रांसिस गाल्टन। सुब्रन को ढूंढते कवि कामी और चोर, आराम से करने वाला प्रश्न था। 64 का प्रश्न इसमें श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायशी की नहीं है? आराम से करने वाली थी। चित्रावली उस्मान की है, आराम से आप देख सकते हो।
निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं? अच्छा प्रश्न ये आया था वास्तव में। सर्वांग निरूपक कवि वाला 66 का देव थे। अधिकांश भाई साहब तो बिहारी, किसी ने घनानंद, किसी ने कुछ। हिंदवाई थान, उत्तम सुदेश, तहें उदित दुग दिल्ली सुदेश निम्नलिखित पंक्तियों के संबंध में किस रासो ग्रंथ से ली गई है? तो आराम से कर दोगे, पृथ्वीराज रासो। ये पंक्तियां मैंने करवा रखी हैं, आप पृथ्वीराज रासो वाला वो वीडियो देखना, आपको मिल जाएगी। पुरुषोत्पत्ति का हूँ जितनी भी सखी उन्हें निमंत्रण दे आ, साकेत के नौम सरंग पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है? 68 का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। इसमें दुखी जन उर्मिला को सुख दे सकते हैं। अच्छा प्रश्न है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से, यानी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993, यहाँ पर बड़ा गच्चा खाया, ईस्वी दिया है यहाँ पर, मानने वाले विद्वान कौन थे? 69 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुतों ने राम कुमार वर्मा, वो 600 था, ये 900 है। ठीक है। कबीर ने जिस प्रकार से निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला फाड़ पकड़ा, उसी प्रकार से निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। किस विद्वान का ये मत है? तो 70 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सतगुरु मिले आता है भया जे मन पाड़ी पोल, पासी बनेडा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। इस प्रयुक्त भोल और चोल शब्दों में क्रमशः निकटता का अर्थ इसमें पूछा है। 71 का प्रश्न जो है वो है 2 नंबर, भूल मजीठ रंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितिवाद अधिगम प्रदान करने वाले कक्षा कक्ष के अध्यापक की उपयुक्त भूमिका नहीं है? 72 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है 3 नंबर, कि अध्यापक अपनी तरह से सूचनाएं देने का कार्य करता है, विद्यार्थी मात्र सुनने का कार्य ही इसमें करते हैं। 73 का प्रश्न है कि काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलित नहीं है। काव्य लक्षण के संबंध में सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? मैंने बहुत रटाया था, आप लोगों को बहुत रटाए थे। इसमें देखो रीत्यात्मक काव्य, ये मम्मट है काव्य, ये रुद्र दे दिया इसमें यहाँ पर, और सारी सही है, बहुत रटाई थी आपको। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख हो गया, उसे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है वास्तव में, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें कथानक होता है। क्या है सही उत्तर? कथानक। 2 नंबर। निम्नलिखित उदाहरणों में अभिधा जो शब्द शक्ति है उस वाला विकल्प पूछा अपन को। 75 में है 1 नंबर, कि प्रेमियों को प्रेम गीतातीत है। हार भी इसमें परस्पर जीत है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। कवि एक पंक्तियों में निहित छंद पूछा। अच्छा प्रश्न था। क्षेत्र के 2 नंबर आराम से उल्लाला कर सकते थे आप लोग। मीराबाई की रचना इसमें से नहीं है, आराम से करने वाला प्रश्न था। 77 में भी 2 नंबर है, शाम सगाई नंददास की है, ध्यान रखना। रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन। अच्छा प्रश्न अवस्था। 78 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा, रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अधिक होती है। एक बालक परीक्षा में फेल हो जाता है, ठीक है, फिर वह बहाना गढ़ता है कि प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर का था। उसके द्वारा प्रकट की गई जो योजनाएं हैं इसमें रक्षा युक्ति मतलब कौन सी आएगी? इस प्रकार की हरकत अपन करते है ना, तो औचित्य स्थापन कर देते हैं, यानी अपना दोष नहीं निकालते हैं, अपना खुद के बारे में नहीं कहते मैंने पढ़ाई नहीं की, जबकि कहते हैं नहीं नहीं पेपर खराब आया था, सारा बकवास थी। अब की बार तो नकल हो गई, पेपर आउट हो गया, वरना नंबर आया ही था। छायावाद नाम चल पड़ने पर का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मक अव्यंजना के लाक्षणिक विचित्र वस्तु विन्यास की विसृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। 80 का जो प्रश्न है इसका मतलब सही उत्तर, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये आचार्य शुक्ल के द्वारा। रहस्यात्मक अभिव्यंजनावादी है, विचित्र विन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा में आईसीटी सूचना और संप्रेषण तकनीकी उपयोग का उदाहरण है? 81 का जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर उत्तर सही माना है कि एब और श, ये तीनों ही विकल्प सही है। ठीक है। प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है इसमें से। 82 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर उत्तर है कि मंद मंद मुरली बजावत अधर दरिय मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवंते। रीतिकाल के कवि और उनकी रचना की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। 83 का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर उत्तर है भूषण भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह की है।
84 का जो प्रश्न है, सन 1854 में कोलकाता में प्रकाशित होने वाली हिंदी का दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। 84 के प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर, समाचार सुधावरण। राव रे रूप की रीति अनूप नए नए लागत ज्यों ज्यों निहारी पंक्ति के रचयिता कौन है। 85 का जो प्रश्न है, इसमें सही उत्तर है 4 नंबर, घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है, यानी इसमें से कहानी का तत्व अपन को नहीं पूछा है। 86 का जो प्रश्न है, उसका उत्तर होगा एक शब्द चित्रण नहीं है, जबकि विषय वस्तु होती है, भाषा शैली होती है, चरित्र चित्रण होता है। सलोवी एवं मेर 16वें मेर के प्रारंभ में संवेगात्मक बुद्धि को कौन सी बुद्धि का प्रकार माना, यानी संवेगात्मक जो बुद्धि है वो किस प्रकार की बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि। कफन कहानी के विषय के अंत में असंगत कथन अपन को पूछा है। 88 का जो प्रश्न है, उसका सही उत्तर 4 नंबर होगा, यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के एकमात्र स्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। मतलब इसमें छंद पूछा अपन को 89% में, इसमें है दोहा छंद। विद्यापति जिस रचना के आधार पर मैथिली कोकिला कहलाए थे, अच्छा प्रश्न था, पदावली। शिक्षा के प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस संवेष्टि पर आता है। शिक्षा जो प्रणाली उपागम के अनुसार प्रतिपुष्टि है वो अनुदेशनात्मक प्रणाली के किस संवेष्टि के अंतर्गत आता है, तो 2 नंबर में प्रदा। ब्रह्मगीत सार में किस रस की प्रधानता है। 92 का जो प्रश्न है, ब्रह्मगीत सार में किस रस की प्रधानता है, तो 92 में 3 नंबर उत्तर है विपलंग श्रृंगार। रोड़ा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 93 का जो प्रश्न है, इसमें है 24 मात्राएं। पत्रकारिता के संबंध में लेखन नहीं माना जाता, यानी पत्रकारिता से संबंधित कौन सा लेखन इसमें नहीं है, तो पटकथा लेखन नहीं है, ठीक है। जबकि समाचार है, फीचर है, ये सारे ये नहीं है। अनुभाव के भेद का भेद इसमें से नहीं है। 95 का जो प्रश्न है, इसमें है तामसिक नहीं होता है। देखो कंप है, सात्विक है, कायिक है, ये तो सारे होते हैं। सबरी गिद्ध सुसेवकनी सुगति दीदी रघुनाथ अनाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। बालकांड की पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सुसंगत है। 96 का जो प्रश्न है, इसमें 3 नंबर प्रश्न है कि राम नाम की महिमा का बखान। बिसलदेव रासु की नायिका का नाम बताइए। ये मैंने आपको बहुत बार बताया था, राजमती। क्या होगा, राजमती। निम्नलिखित में से पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जो अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है। 98 का जो प्रश्न है, उसमें से ये 3 नंबर अहम केंद्रित। रचना की प्रामाणिकता की दृष्टि से असंगत विकल्प है 99 में 3 नंबर है विजयपाल रासु। जब अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक के स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं तथा केवल अस्वाभाविक उद्दीपक करने पर ही वह जीव स्वाभाविक उद्दीपन की प्रक्रिया अनुक्रिया देने लगता है। यह अधिगम के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। 100 का जो प्रश्न है, इसमें 2 नंबर उत्तर है कि क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकाने पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अच्छा प्रश्न है। 101 नंबर का जो प्रश्न है, उसका सही उत्तर होगा एक यमक अलंकार। निम्नलिखित में से सहकारी अधिगम का उद्देश्य है, सहकारी अधिगम का उद्देश्य है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही होगा अ, ब और स, यानी इसमें है आवश्यक जीवन कौशलों का विकास एवं अर्जन, सूचनाओं का आदान प्रदान, ऐसे समूह का निर्माण जो साथ मिलकर काम करे। इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्व नैतिकता की विशेषता इसमें नहीं है। परिपक्व नैतिकता की विशेषता इसमें से नहीं है। 3 में होगा 2 नंबर की प्राकृतिक परिणामों का अनुशासन। कहती यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इसमें से कौन सा छंद है। 104 का जो प्रश्न है, इसमें 2 है हरिगीति का छंद है। वह काव्यधारा जो मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित होकर के सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य के लिए आगे बढ़ती हुई वह क्या कहलाती है। 105 का जो प्रश्न है, इसमें 3 नंबर है प्रगतिवाद है। किस ग्रंथ का निर्माण लोक भाषा सीखने के उद्देश्य से किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 106 का प्रश्न है, इसमें है उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि के द्वारा। बहुतों ने वर्ण रत्नाकर किया है इसमें। निम्नलिखित में से
कौन सी आशुबेल के अग्रिम संगठन प्रतिमान की मान्यता नहीं है? इसमें मान्यता नहीं है। 107 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर है। यह प्रतिमान विशेष सामग्री को प्रस्तुत करने हेतु शिक्षण के प्रचलित तरीकों की व्याख्यान विधि तथा विवरणात्मक विधियों को स्वीकार करता है। सॉफ्टवेयर तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया है? 108 का जो प्रश्न है इसमें है 2 नंबर उत्तर सही है, B.F. स्किनर ने। एक ऐसी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें एक कक्षा के विद्यार्थियों अपने आप को छोटे छोटे विभिन्न समूहों में बांट करके परस्पर मिलजुल कर अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? 109 का प्रश्न है 4 नंबर सहकारी अधिगम। निम्नलिखित रचनाकार और रचना की दृष्टि से सुमेलित विकल्प है। 110 का प्रश्न है 4 नंबर श्रीधर रणमल संदेव। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न था। 111 में है तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य का लक्षण इसमें से नहीं है? 112 का जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर है 2 नंबर अति संवेदनशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 113 का जो प्रश्न है इसमें है 2 नंबर गुलरा का बाबा फणीश्वरनाथ रेणु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित इसमें से कौन सी रचना है वो नहीं है? 114 का प्रश्न है इसमें चरितावली। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो यह डिंगड़ शैली में नहीं है, ये पिंगड़ शैली में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारपरक उपागम की अवधारणा नहीं है? 116 का प्रश्न है 3 नंबर आंतरिक कारकों या फिर अचेतन के द्वारा व्यवहार का नियंत्रण। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए एक युग प्रवर्तक थे। ये कथन किस आलोचक का है? 117 में है आचार्य शुक्ल का। 118 का है कि हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है, तो ये कथन किसका है? 118 का प्रश्न है इसमें है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में रीति मुक्त कवि नहीं है। 119 का जो प्रश्न है इसमें है 3 आलम। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जगाने तथा समझने की प्रक्रिया किसने कहा है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात है वो एडरडेल के द्वारा कही गई है। 4 नंबर उत्तर इसमें सही होगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन विकल्पों में से गलत कौन सा है? 121 में है 4 नंबर की हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से ऐसे सत्य कथन कौन सा है? 122 है, उसमें है 1 नंबर चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है। भूषण बिन्नु विराजी कविता बिनु मित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार केशवदास हैं। 123 में 2 नंबर है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह इसमें से नहीं है। 124 है, उसमें 4 नंबर है श्रृंखला की कड़ियां, ये निबंध है, ध्यान रखना। शिक्षक श्रव्य और दृश्य सामग्री के द्वारा छात्रों को एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करके पाठ्य वस्तु को रुचिकर व प्रभावशाली बनाता है, यह कथन किसका है? 125 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर उत्तर सही है, मोकोन एवं रॉबर्ट्स। हिंदी के निम्नलिखित गद्य लेखकों में सबसे परिवर्तित लेखक कौन से हैं? 126 का है, इसमें है 1 नंबर बाल मुकुंद गुप्त। निकू कहीं बेननी अनेक कही नैननी सो, रही सही सोऊ कही दिन हिचकनी सो, उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? 127 का जो प्रश्न है इसमें है वियोग श्रृंगार। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से आराम से कर दोगे? ध्वनि सिद्धांत। 128 में 3 नंबर है। मारवाड़ी की उपबोली इसमें से नहीं है, ये अच्छा प्रश्न था। इसमें है तोरावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना। रीति सिद्ध काव्य धारा में उन कवियों को रखा गया है, यानी किनको रखा गया है? जिन्होंने लक्षण उदाहरण पद्धति तो नहीं अपनाई, परंतु काव्य रचना करते समय लक्षणों का अवश्य उन्होंने ध्यान रखा है। 3 नंबर उत्तर इसमें सही होगा। 130 में फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लूलाल जो गुजराती ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखी, और ये कहाँ चला गया? 103 में। 131 का प्रश्न था अपने पास में। उनचालीस चला गया क्या?
हाँ, ये आ गया। लल्लूलाल जो कि गुजराती खड़ी बोली के गद्य प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक तो व्याख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले जो चार महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशाल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ये कथन मतलब किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? 131 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर है आचार्य शुक्ल। प्रणाली उपागम के अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम एक मतलब किसके हिस्सा होते हैं? तो 132 में है, एक है अदा के तत्व है। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था तो स्टैनली हॉल के द्वारा ये कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? 134 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। जब विद्यार्थी को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन किसे माना है? अच्छा प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। नागेंद्र ने उसको केशवदास को माना था। राजभाषा हिंदी की विशेषता इसमें से नहीं है। तो 36 में 3 नंबर है कि विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली का स्वल प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संग्रह आलय खंड के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न तो ये था। 137 में है 2 परमाणु राष्ट्र। चरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष भानुजा ए हल्दर के वीर, पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है? तो 38 में है 3 नंबर शाब्दी व्यंजना। डायरी के संबंध में असंगत कथन का चयन करना अपन को। इसमें है डायरी के माध्यम से लेखक ने सद्य प्रस्तुत भावों को, विचारों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती है जबकि मिलती है। 4 नंबर उत्तर सही है। हित तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृपाराम जी के द्वारा लिखी गई है। कविता के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो कविता समय विशेष की नितांत असंबद्ध होती है। असंबद्ध नहीं होती, संबंध तो रहता है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेश का प्रकार इसमें से नहीं है? तो 42 में 2 है कि सामान्यकृत अधिगम प्रणाली। जनसंचार माध्यमों निम्नलिखित में से कौन सा लोक माध्यम सम्मिलित नहीं है? 143 का जो प्रश्न है इसमें है 2 नंबर चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पाठ की दृष्टि से प्रामाणिक मानी जाती है? पाठ की दृष्टि से 144 जो है इसमें है 1 नंबर कीर्तिलता। शीर्ष के फूल निबंध में द्विवेदी जी ने शीर्ष को माना है यानी किस प्रकार का माना है? तो एक अवधूत माना, अद्भुत अवधूत। निम्नलिखित में से भक्तमाल के टीकाकार कौन है? ये अच्छा प्रश्न है, सभी ने नाबादास उत्तर कर दिया, जबकि इसमें है प्रियदास। टीकाकार। हार्डवेयर तकनीकी का उद्गम स्रोत किसे माना गया है? 147 के प्रश्न में है कि भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी। कुटिल के सुदेश पोह परिचित पिक के शब्द, कमल गंध भय संद, हंस गति चलती मंद मंद। इस पंक्ति के रचनाकार। 48 का सही उत्तर है 3 नंबर चंद्रबरदाई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है? 149 का जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर अपूर्ण और अपूर्ति जिज्ञासा है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? 150 में है 4 नंबर विभत्स रस से संबंधित। माधुर्य गुण के संबंध में असंगत कथन, जबकि नया का ये सब तो होते हैं माधुर्य में, कोमल में अधिकांश तो उस दिन ये भी बता रहे थे, जबकि सही है विभत्स रस। तो आशा करता हूँ आपको 150 प्रश्न सारे आराम से उत्तर मिल गए होंगे, आप अपने पेपर का मिलान कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर कर देना। जीके का शाम तक डाल देंगे।